धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। परमेश्वर पिता तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है पिता। तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। इस सुंदर शाम के लिए खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ़ हो। तूने दिन भर हमें संभाल कर रखा, हमें बचा के रखा, हमें हर कमी घटी से बचा के रखा, बीमारियों से, एक्सीडेंट से हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तूने गुड न्यूज़ के साथ हमें ब्लेस किया परमेश्वर पिता, बिजनेस के साथ ब्लेस किया परमेश्वर पिता, पैसों के साथ ब्लेस किया, अच्छी सेहत के साथ ब्लेस किया परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। तू धन्य परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है पिता। तेरे नाम की तारीफ़ हो, तारीफ़ हो, तारीफ़ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है, तेरे नाम की महिमा हो। तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, तू मेरे पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है। तेरे जैसा कोई नहीं परमेश्वर पिता। तू सबसे ऊंचा परमेश्वर है, सबसे महान परमेश्वर है पिता। तेरे नाम का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम की तारीफ़ करो ज़ोर से, उसके नाम का धन्यवाद करो ज़ोर से। वो आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा, आपको ऊंचा करेगा, आपकी शर्मिंदगी को ख़त्म करेगा। उसने आपको दिन भर संभाल के रखा है, आपको बचा के रखा है अपने हाथों में। उसके नाम की तारीफ़ करो इस सुंदर शाम के लिए, उसकी हजूरी के लिए। उसकी हजूरी में छुटकारा है, आनंद की भरपूरी है। सब जन उसकी महिमा करो, उसकी तारीफ़ करो, ज़ोर से बोलो धन्यवाद यीशु, ऊंची आवाज़ में धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। उसकी तारीफ़ करो सब जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी तारीफ़ हो परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। मैं तेरे नाम की प्रशंसा करता हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। तो सामर्थी नाम है, तो छुड़ाने वाला नाम है, तो बचाने वाला नाम है, चंगियाई वाला नाम है परमेश्वर पिता। यीशु नाम में कुदरत छिपी है, चंगियाई छिपी है। उस नाम की तारीफ़ करो सब जन। आज यीशु का नाम आपको छुड़ाएगा। जब आप यीशु के नाम की तारीफ़ करोगे, आपकी शर्मिंदगियाँ ख़त्म होंगी यीशु के नाम में। आपका डिप्रेशन जाता रहेगा, आपकी बीमारियाँ जाती रहेंगी प्रभु यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप उसका धन्यवाद करोगे, जो काम परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं, उन कामों के लिए उसका थैंक्स करोगे, तो नई आशीषें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। परमेश्वर बड़े बड़े काम आपकी ज़िंदगी में करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपकी ज़िंदगी में घोषणा करता हूँ, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करे, चिन्ह और चमत्कार आपको दिखाए। उसके वचन में लिखा, मैं चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर हूँ। वो आपके घर में बड़े बड़े काम करे, आपके जीवन में चमत्कार करे यीशु के नाम में। आपके पैसों में बरकत आए, आपकी बॉडी में चंगियाई आए। मैं बोलता हूँ आज रात आपकी चंगियाई की रात है, आपके छुटकारे की रात है, आपके बढ़ने की रात है, आपके ऊंचे किए जाने की रात है। शर्मिंदगियों की आखिरी रात है, रोने की आखिरी रात है, बीमारियों की आखिरी रात है, गरीबी की आखिरी रात है, कलेशों की आखिरी रात है प्रभु यीशु के नाम में। आज आपकी परेशानियों का हल होगा यीशु के नाम में। आपकी मुसीबतें आपको छोड़ के जाएंगी। आज आपका सल्यूशन होगा यीशु के सामर्थी नाम में। आज आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आए परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। अगर आप गिर चुके हो मसीह में, आए परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा यीशु के नाम में। लिखा, धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। जितने जन प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है,
और जितनों के मुंह बंद है उनके लिए रास्ते बंद है, स्वर्ग बंद है। अगर आप चाहते हो आज स्वर्ग खुले और मुझे आशीष मिले तो अपना मुंह खोल के प्रार्थना करो, चिल्लाओ परमेश्वर के आगे। लिखा, मैं मांगने वालों को देता हूँ, जो तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज अपना दिल खोल दो परमेश्वर के आगे, आज मांगो सब जन। सब जन प्रार्थना करो, प्रार्थना करो सब जन। प्रार्थना में छुटकारा है, प्रार्थना में आशीष है। लिखा, जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। आपको पुकारना है आज परमेश्वर को। भूल जाओ आपके आसपास कौन है, आप कहाँ पे खड़े हो। अपनी आंखों को बंद कर लो और उसे पुकारना शुरू करो। जो घुटनों पे आके प्रार्थना कर सकता है वो घुटनों पे आके प्रार्थना करे। रे बाबा शिखोंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बाखांदा नखा नोमसोंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे रे बे 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 शिखोंदो नखो यारा बाखोंदा नखा निनामो सोंदो नखो नखोंदो नखो रे बेसे खेंदे नेखे यारा बाखुंदा ना सिंदो नखो कुरेत्रे बे खेंदे नेखे रे बे 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 बेसे खेंदे नेखे निनामा सांदा नखोंदो नखो। गैर भाषाएं आपके जीवनों में आए, पवित्र आत्मा आपके जीवनों में आए। कहो, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। मांगो सब जन, परमेश्वर का आत्मा मांगो। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे छुटकारा है। आज मांगो परमेश्वर के आत्मा को। आज खुदावंद आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, आपके हालातों को बदलेगा। कहो, परमेश्वर मुझे अपना पवित्र आत्मा दे। तूने लिखा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। पिता, अपना वचन मेरी ज़िंदगी में पूरा कर। मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। मांगो सब जन, अपने दिल को खाली करो, अपने दिल से नफ़रत को ख़त्म करो, पापों को ख़त्म करो, गलत कामों को ख़त्म करो और देखना आपकी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा आएगा और आप महसूस करोगे आपकी ज़िंदगी बदल रही है। यीशु के सामर्थी नाम में मांगो, मांगो सब जन। जिनके पास गैर भाषा वो गैर भाषा में प्रार्थना करे और जिनके पास नहीं है वो परमेश्वर से मांगो। रे बाबा शिखों दोनों को। अगर आपके मन में गैर भाषा का एक वर्ड आ रहा है, एक शब्द आ रहा है, तो उसे बोलना शुरू करो। जब आप गैर भाषा को बोलोगे आपके शब्द बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। रिखों दोनों खोरे बे सेखे देने के रा पापा पापा बाबा शिखोरे बे 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 राखुंदा ना खा निमा सोंदो नो खोंदो यारा बाखुंदा ना खा रे बे सेखे यारा बाखा नीना मोसोंदो नो खो रिबा शाखा रेखे से खेंदे नेखे नीना मोसोंदो नो खो। मांगो, मांगो सब जन। जो अपनी उन्नति करना चाहता है वो गैर भाषा में प्रार्थना करे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप अपने शरीर की उन्नति करोगे यीशु के नाम में। आप शारीरिक और आत्मिक ज्ञान में और आशीषों में बढ़ते जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह शारीरिक और आत्मिक रीति से, दोनों रीति से बढ़ता गया। आप भी बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आप बढ़ते जाओगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपकी ज़िंदगी से कमांड करता हूँ, शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है। मैं शर्मिंदगी को कमांड करता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका डिप्रेशन खत्म हो, डिप्रेशन खत्म हो, डिप्रेशन खत्म हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका आत्मा मांगो, आप देखोगे डिप्रेशन को जाते हुए, गलत बातों को ख़त्म होते हुए। कहो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ तेरा पवित्र आत्मा मेरे शरीर में आ चुका है, क्योंकि बाइबल कहती है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम पवित्र आत्मा के बिना यीशु को मसीह कभी नहीं कह सकते। पिता, मैं जानता हूँ तेरा आत्मा मेरे अंदर है। बोलो, तेरा आत्मा मेरे अंदर है। ऊंची आवाज़ में बोलो, तेरा आत्मा मेरे अंदर है।
बोलो मैं दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो मेरे शरीर में पवित्र आत्मा रहता है। बोलो मैं दुष्ट आत्माओं को डांटता हूँ, मैं उन्हें आज्ञा देता हूँ, उन्हें कमांड करता हूँ। बोलो यीशु के नाम में हर दुष्ट आत्मा जाए। बोलो जाए। डांटो दुष्ट आत्माओं को। अगर आप सच में चाहते हो डिप्रेशन मेरी ज़िंदगी से जाए, सुसाइड का आत्मा मेरी ज़िंदगी से जाए, तो इन्हें डांटो यीशु के नाम में। ये दुष्ट आत्माएं सब, ये आपको मारने के लिए आई है। बाइबल में लिखा शैतान आपको मारने के लिए आया है और यीशु आपको जीवन देने के लिए आया है। अगर आप शैतान का सामना नहीं करोगे तो शैतान कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास रहेगा, क्योंकि उसके वचन में लिखा है जब तू शैतान का सामना करेगा शैतान भागेगा। शैतान पे चिल्लाओ, उसे डांटो, उसे आज्ञा दो। आपके पास यीशु का नाम है, आप यीशु के नाम में उसे भगा सकते हो, निकाल सकते हो। बोलो सुसाइड का आत्मा मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो। बोलो सुसाइड का आत्मा मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो। आपको पता सुसाइड करना एक पाप है। चाहे आप जितना मर्जी पवित्रताई में जी लो, परमेश्वर के वचनों को पूरा कर लो, चाहे परमेश्वर के दासों के साथ रह लो, चर्च में सेवा कर लो, और अगर आपने सुसाइड की तो भूल जाओ आपको स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि सुसाइड एक बहुत बड़ा पाप है, ऐसा उसका वचन बताता है। लिखा तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। और लिखा जो इसे नाश करेगा, जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, यानी जो अपने शरीर को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। सुसाइड करके हमें क्या लगता है? हमें शांति मिल जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि हम सभी मुसीबतों से फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के मंदिर को नाश कर रहे हैं और फिर परमेश्वर हमें नाश करेगा। हमें कोई शांति नहीं मिलेगी। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, सुसाइड एक बहुत बड़ा पाप है और शैतान हमेशा यही चाहता है कि इंसान सुसाइड करे। अगर हम ध्यान से बाइबल पढ़ें, जब यहूदा ने सुसाइड की, जो यीशु मसीह का 12वां चेला था, यहूदा इस्करियोती, मुझे एक बात बताओ, किसका पाप बड़ा था, यहूदा का या पतरस का? यहूदा ने चलो 30 सिक्कों में उसे बेच दिया, यीशु को बेच दिया, लेकिन पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया। और पता उसके वचन में क्या लिखा है बाइबल में? जो मेरा इंसानों के सामने इनकार करेगा, मैं उसका दूतों के सामने इनकार कर दूंगा। मतलब जो धरती पे यीशु का इनकार करेगा, जो उसको पहचानने से इनकार कर देगा, तो यीशु उसे स्वर्ग में ना पहचानेगा, वहाँ पे इनकार करेगा। यहूदा ने यीशु को बेचा 30 सिक्कों में, लेकिन पतरस ने इनकार कर दिया। बताओ मुझे किसका पाप बड़ा था? ये सभी जानते हैं पतरस का पाप बड़ा था, लेकिन यहूदा ने सुसाइड की और पतरस बच गया। और वही पतरस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसके द्वारा कलीसिया बनाई। दोनों में क्या कारण थे? पतरस ने अपने आप को हलीम किया, अपने आप को नीचा किया और प्रभु के पास वापस गया और प्रभु को कहा मुझे माफ़ कर, मुझसे गलती हुई है। लेकिन यहूदा ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दिल को कठोर बना लिया कि शायद परमेश्वर मुझे माफ़ ना करे, अब मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं बची। क्या वो भूल गया था परमेश्वर दया का सागर है? उसकी बड़ी करुणा को वो भूल चुका था कि उसकी दया का कोई अंत नहीं है, वो उसे भी माफ़ कर सकता था।
लेकिन यहूदा ने अपने आप को कठोर कर लिया। उसने मन में सोच लिया कि अब शायद परमेश्वर मुझे माफ़ ना करे, इसलिए शैतान ने उसे भरमाया इन्हीं बातों से कि अब परमेश्वर तुझे तुझे कोई आशीष ना देगा, तुझे ना ही माफ़ करेगा, वो ना ही तुझे एक्सेप्ट करेगा। और उसके मन में सुसाइड की बातें डालता रहा और यहूदा ने सुसाइड कर ली। यहूदा की ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म। लेकिन पतरस ने माफ़ी मांगी और उसे नया जीवन मिला। परमेश्वर ने उसके द्वारा एक कलीसिया बनाई। उसी पतरस ने लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। उसी पतरस की परछाई से लोग चंगे हुए। आमीन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुसाइड एक पाप है और ये पाप हमें नरक तक लेके जाता है। इससे कोई शांति नहीं मिलती। लोग सोचते हैं शायद मैं सुसाइड करके शांति पा लूँगा। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, आप पछताओगे, क्योंकि आपने परमेश्वर के मंदिर का नुकसान किया है। आपने ऐसी शैतानी बातों से बचा के रखना है, और जो मूवीज़ हमें सिखाती है ऐसा करना, उनसे बच के रहना है। हमें गलत चीज़ें नहीं देखनी, हमें सही चीज़ें देखनी है जो हमारे सीखने के लिए। आज लोग प्रभावित मूवीज़ से होते हैं, सीरीज़ से होते हैं। वहाँ पे सिखाते क्या हैं? अगर हमें कोई नहीं मिला तो सुसाइड कर लो, पर ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है जीने के लिए, ना कि मरने के लिए। उसने कहा मैं तुम्हें सदा का जीवन देने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। सब जन अपने हाथों को उठाओ और करो प्रार्थना कि परमेश्वर, मैं ऐसे गलत काम कभी नहीं करूँगा। मैं तेरे मंदिर का नुकसान कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा शरीर तेरा मंदिर है। मैं नशों से, गलत कामों से, व्यभिचार से तेरे मंदिर का नुकसान कभी नहीं करूँगा। पिता, मैं तेरे वचनों पे चलूँगा, मैं तुझे थामे रहूँगा, मैं तेरे हाथों में रहूँगा। कहो परमेश्वर को। सब जन अपने हाथों को उठा के अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर को। बोलो, परमेश्वर मैं तेरे हाथों में रहूँगा। मैं पतरस की तरह तेरे पास आता हूँ अपने पापों की माफ़ी मांगते हुए। परमेश्वर तू दयालु परमेश्वर है, तेरी असीम दया है, तेरी दया कभी ख़त्म नहीं होती। तेरे वचन में लिखा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। पिता, हाँ सच में तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। बोलो, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ अपने हर पापों की, गुनाहों की, गलत कामों की। पिता, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे फिर से खड़ा कर अपनी हजूरी में, अपने कामों के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। अपना जीवन समर्पित करो परमेश्वर को। कहो, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तेरे हाथों में देता हूँ। मैं यीशु के नाम में आपकी ज़िंदगी में घोषणा करता हूँ, आपके रोने के दिन ख़त्म हो चुके हैं। आपके रोने के दिन ख़त्म हो चुके हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुसाइड का आत्मा आपको छोड़ के जा चुका है। डर आपका हिस्सा नहीं है। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें डर का आत्मा नहीं, दलेरी का आत्मा दिया है। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया, वही सेम आत्मा आपके अंदर है। वो आपके जीवनों को जिलाएगा, आपके बिजनेस को जिलाएगा। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन मुझे बड़ा चाहिए। आज आप आशीषित हो, आज आप ब्लेस हो। सच में सब जन तारीफ़ करो परमेश्वर की जोर से, उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद यीशु। खुदावन तू महान परमेश्वर है। तेरे नाम की परमेश्वर पिता तारीफ़ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो इस वचनों के लिए, इस प्रार्थना के लिए। खुदावन तेरे नाम की महिमा करता हूँ पिता। मैं इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ, इन वचनों को ग्रहण करता हूँ पिता परमेश्वर, और तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं।
उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।